गंजापन एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इस समस्या से जूझ रहे लोगों की आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाती है। पहले जहां यह बुजुर्गों में गंजापन के मामले अधिक मिलते थे, वहीं अब जो आधुनिक जीवन शैली है, इसमें युवाओं में भी गंजेपन के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हालांकि गंजेपन का इलाज है और हेयर ट्रांसप्लांट, लेकिन यह काफ़ी महंगा इलाज है। ऐसे में गंजापन का सस्ता और टिकाऊ इलाज के लिए पटना एम्स आईआईटी पटना के इंक्यूबेशन सेंटर के मदद से एक मशीन तैयार कर रहा है और इसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं एम्स के चिकित्सक। जानते हैं। गंजापन से सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर स्पेशली अगर वो महिलाओं में है तो एक सोशल स्टिग्मा की तरह है, उनका कॉन्फिडेंस भी उससे काफ़ी कम हो जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं ऐसे पुरुष और महिलाएं जिनको गंजेपन से दिक्कत है। तो इस दिशा में ऑलरेडी मेडिकल साइंस पहले से काफ़ी प्रयासरत है, नई नई दवाइयाँ बाज़ार में आ रही हैं, कुछ लाभ भी मिले हैं, मगर अभी भी ऐसी दवाइयाँ नहीं हैं जो पूर्णतः इस गंजेपन से निजात दिला सके। तो हम लोगों ने परिकल्पना की कि ये हो क्यों रहा है। पहले तो गंजेपन के बारे में जानने की कोशिश की, उसके विषय में जितना डाटा, जितनी रिसर्च मौजूद हैं, उनको अध्ययन किया और पाया कि जो अब हमारे बाल बढ़ रहे होते हैं तो वो 3 स्थितियों में बढ़ते हैं। एक पहली जो स्थिति है वो एनाजन फेज़ कहलाती है, जो सबसे मैक्सिमम ग्रोथ की, सबसे अच्छे हेयर ग्रोथ की स्थिति है। उसके बाद में सेकंड स्टेज कैटाजन स्टेज है और अंतिम स्टेज टीलोजन स्टेज है। तो ये नोटिस में आ रहा है कि गंजेपन से ग्रसित लोगों में एनाजन फेज़ कम समय तक रहती है और आपका टीलोजन फेज़ की ड्यूरेशन बढ़ जाती है। तो अगर कुछ ऐसा किया जाए कि जिन लोगों में टीलोजन फेज़ आ गई है, अगर उसको वापस एनाजन फेज़ में रिवर्ट बैक कर दिया जाए तो शायद इस बीमारी से बिना दवाइयों के दुष्प्रभाव से लाभ पाया जा सकता है। तो उस पे अध्ययन चल रहा है, शोध कर रहे हैं हमने एक डिवाइस क्रिएट करने की परिकल्पना की है, जिसमें हम एक प्रॉपर इंटेंसिटी की लाइट देंगे ऐसे मरीजों को। 3 से 4 महीने के उपचार की ड्यूरेशन रहेगी और उसके बाद में हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे गंजेपन से जो ग्रसित लोग हैं, उनमें वो एनाजन फेज़ में वापस आ जाएंगे टीलोजन फेज़ से और बाल वापस उगने लगेंगे। तो इतने महंगे इलाज जो आज मौजूद हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करने की नौबत है, या ज़्यादातर दवाइयाँ अगर आप अपना शोध करेंगे तो पाएंगे कि हेयर ग्रोथ के लिए जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं बाज़ार में, ज़्यादातर बहुत कॉस्टली हैं। तो उन सब से भी निजात मिल पाएगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं बता रहा क्योंकि ये अभी प्रिलिमिनरी फेज़ में है। हम इसको डिवाइस को पेटेंट कराना चाहते हैं। जैसे ही वो पेटेंट फाइल हो जाएगा, हम लोग आपसे डिटेल में इसकी जानकारी शेयर करेंगे। ये सहयोग से कर रहे हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि हम लोग तो डॉक्टर्स हैं, हम लोग कल्पना कर सकते हैं, वैलिडेशन कर सकते हैं, बट कोई उपकरण बनाना और इस तरह का उपकरण बनाना बिना इंजीनियर्स के सहयोग से संभव नहीं है। तो हमारा ये संयुक्त प्रयास है आईआईटी पटना के साथ। हम लोग आईआईटी पटना के साथ कोलैबोरेट करके इस रिसर्च पे आगे बढ़ रहे हैं। डिटेल्स हम लोग थोड़े समय में आप लोगों से शेयर करेंगे। जैसा कि डॉक्टर योगेश कुमार ने बताया कि पटना एम्स आईआईटी पटना के इंक्यूबेशन सेंटर की मदद से एक मशीन तैयार कर रहा है। मशीन में गामा किरणें के कुछ सर्टेन वेवलेंथ की रेज निकलेंगी। इन किरणों के माध्यम से सर का जो स्किन है, उसकी स्किन को रिवर्स बैक किया जाएगा ताकि स्किन से बाल उगने की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो सके और इस माध्यम से गंजापन की समस्या को दूर किया जाएगा। यह इलाज 3 से 4 महीने तक का होगा और इसकी लागत भी काफ़ी कम आएगी। ईटीवी भारत के लिए पटना से सहयोगी अशोक के साथ कृष्ण नंदन।